हेलो बच्चों, आपके लिए लेकर आ गए हम बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन। मात्र 20 क्वेश्चन जो सुबह एग्जाम में आने ही वाले हैं। बस ये मान के चलो, अगर आप ये क्वेश्चन देख के चले गए तो आपका अच्छे से पेपर जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम क्या करते हैं, 25 क्वेश्चनों को 20 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 20-25 क्वेश्चन है, आप इनको देख के चले जाइए तो सब पेपर पूरा पेपर यही से छपने वाला है। बस ये मान के चलिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, यूनिट फर्स्ट सेकंड में क्वेश्चन आएगा तो देखो कैसा क्वेश्चन आता है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जितनी आपकी प्रैक्टिस है बस ये देख लो कि एक इस टाइप के क्वेश्चन ही हमको एग्जाम में करके जाना है। बस इनको प्रैक्टिस करना है आपको 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, देखो फाइंड करना है हमको। बताना है आर इज एम्प्टी रिलेशन। क्या रिलेशन जो है वो एम्प्टी रिलेशन है क्या, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी पूछ सकते हैं, इनवर्स यूनिवर्सल है कि नहीं है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है आपसे और कौन से पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पक्का एक आना है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से कौन सा हो गया, जो आपको बता रहे हैं, बिल्कुल निचोड़ निकाल रहे हैं, बिल्कुल निचोड़ के भाई ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पक्का आने वाला है। मतलब एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पक्का पूछ सकते हैं, कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप करके जाना है, कौन सा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन पक्का कौन सा आने वाला है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव वाला। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं एक 1 1 on 2 वाला, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 1 1 on 2 वाला पक्का आएगा। आपसे पूछेंगे बताइए फंक्शन ऑन टू है या 1 1 है या फिर 1 1 on 2 दोनों है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से आने वाला, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाला क्वेश्चन पक्का आपका आने वाला है। दूसरा हमारा कौन सा है, 1 1 और on 2 वाला। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यूनिट 4 से आएगा, प्रूफ दैट वाला। एक क्वेश्चन हमारा प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। इसमें 3 टाइप होते हैं, सॉल्व द इक्वेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म और एक कौन सा, प्रूफ दैट वाला। तो एक क्वेश्चन आपका प्रूफ दैट वाला आना ही है, ज्यादा नहीं। तो क्या क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर चले जाइए, एक क्वेश्चन आपको कोई इनमें से आने वाला है। ठीक है, क्लियर है, सॉल्व द इक्वेशन वाला इसके और में भी आ जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका इनमें से आना है, प्रूफ दैट वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से हमारा जो आपकी क्वेश्चन हमारा आता है वो आपको इस टाइप से, अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से पूछ लेते हैं कि 3 × A 4 × B क्या है, तो इसका इंटू कर दीजिए। तो फिर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपका A और B का इंटू पूछ लेते हैं आप लोगों से, या फिर ऐसे पूछ ले, प्रूफ दैट A - 2I A - 3 = 0 होता है। ठीक है, इस टाइप से पूछ लेते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमारा IMP है। देखो A² - 4 × I A' B' = क्या होता है, AB' = क्या होता है, B' A'। ये वाला प्रूफ में पूछ लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे 4 बार क्वेश्चन हो गए। अगली बात कर लेते हैं सार्डिक, यानी कि डिटर्मिनेंट। इसमें भी हमारा क्वेश्चन एक प्रूफ वाला आता है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चनों में 4 से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो गया। ठीक है भाई, तो 5-6 क्वेश्चन हमारे हो गए। एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से प्रूफ में आ सकता है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप बुक करके जाइए। आगे बात कर लेते हैं हम, ये एडजस्टमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन एडजॉइंट इंटू ए इनवर्स ऐसे आप लोगों से पूछ लेते हैं। और एक वाला ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई ए आई। ठीक है, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन कोई सा आता है। इसके बाद ये हमारा क्या डिफरेंस है, इसमें एक चैप्टर हमारा रह गया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में कि एक क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी पक्का आता है। ठीक है, आपसे पूछेंगे प्रूव दैट, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर में कि भाई प्रूव दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूटी है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग इसका करके जाना, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में देखो कुछ क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं, 1 + cos x 1 - cos x, उसका नेट बंद कर दो। 1 + cos x लॉग वाले में है ना, और ये tan वर्स में इस प्रूफ में पूछ लेते हैं ये इसका। और ये प्रूफ वाले क्वेश्चन, प्रूफ वाला क्वेश्चन अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये प्रूफ में पूछते हैं कि अगर y = sin x स्क्वायर हो तो बताइए। ये देख लो क्वेश्चन, आपको नहीं दिख रहा हो तो बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, 1 - s स्क्वायर b² x / 2। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक बार। ये 3-4 क्वेश्चन है प्रूफ वाले, ये क्वेश्चन आप लोग करके जाना। ठीक है, इनमें से पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आना ही आना है। आगे बात कर लेते हैं, यूनिट हमारी कौन सी आ गई, कौन सी हमारी अवकलन के अनुप्रयोग, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें भी क्वेश्चन हमारा क्या है, 3-4 टाइप के बनते हैं। इसमें एक हमारा कौन सा, मैक्सिमम मिनिमम वाला, और एक हमारा कौन सा इंक्रीज डिक्रीज वाला, और एक हमारा कौन सा, ये रेट ऑफ चेंज वाले। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन कोई सा भी आप लोग कर लेना, जो आपको अच्छा लग रहा है वो पोर्शन अच्छे करके जाना। एक पोर्शन में क्वेश्चन पक्का आपका आते ही आता है। ठीक है,
इसके बाद बात कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप देखो 500 क्वेश्चन भी अगर आप लोग लगा लेते हो तो वो भी आपके लिए कम है, लेकिन 500 छोड़ो, 10-20 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के। ये क्वेश्चन आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में और 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बड़ा क्वेश्चन आपका जो आएगा वो मैं आपको बता दूं कहां से आने वाला है। बड़ा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा हार्ड इंटीग्रेशन, यानी कठिन समाकलन से इवैल्यूएट वाला, देखो इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें जो आईएमपी क्वेश्चन है वो देखो ये आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आईएमपी है, इन क्वेश्चन को करके जाना, ठीक है। और एक हमारा इस टाइप का क्वेश्चन करके जाना। अगर बड़ा क्वेश्चन आपका आता है तो ये इनमें से आना ही है पक्का, ठीक है। ये अगर ये आपको आता है दोनों टाइप, ये और ये क्वेश्चन आपको आता है तो ये क्वेश्चन तो उसके बीच में से बनता ही है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। सिर्फ आपको बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हैं, सिर्फ 20-25 क्वेश्चन। हाँ, अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन आता है, डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन अगर आपका 4 नंबर में आएगा, 3-4 नंबर में, तो भाई देखो ये प्रूफ दैट वाला पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4, ये क्वेश्चन एक ही है, ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। ये सबका आंसर क्या आता है? पाई 4। तो आपसे प्रूफ में पूछते हैं कि बताइए सिद्ध करो ये क्वेश्चन का आंसर पाई 4 होगा। तो एक क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन करो तो पूरे एक जैसे ही है, एक ही क्वेश्चन है, वो अलग नहीं है। इसके बाद हमारा क्या है, एरिया पूछ लेते हैं। तो ये 2-4 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन इन दोनों 3 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चनों में से आ जाएगा। एक चैप्टर में से बड़ा है, बट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 2 दिन में आप लोग आराम से कर लोगे भाई 10-20 क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कौन सा बनता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन करके जाना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आता ही आता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन करके ही जाना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कौन सा, ये हमारा वेक्टर में। वेक्टर में क्वेश्चन सिंपल सा पूछते हैं 2 नंबर में, 2 मार्क्स में, डॉट क्रॉस मॉड है ना, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते, ठीक है भाई। यूनिट वेक्टर है ना, डॉट मॉड क्रॉस है ना, इस टाइप से कोई भी ए डॉट बी या फिर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस टाइप से कोई से क्वेश्चन सिंपल सा पूछते हैं, आप लोग आराम से कर लोगे। इसके बाद ये हमारा क्या है, 3D। 3D में भी क्वेश्चन हमारा पूछ लेते हैं भाई। इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछ लेते हैं। ये 2 लाइन के बीच में क्या है, एंगल्स पूछ लेते हैं, ये आप लोग करके जाना। और 2 एंगल्स बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 समतल के बीच में भी कोण पूछ लेते हैं। हमारे वेक्टर में कुछ क्वेश्चन है, ये कल मैं कर पाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट 20, इस 20 में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब क्वेश्चन सब एक ही है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कर लो, इससे आपका ग्राफ बनाना आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन तो एक ही ना है भाई, एक क्वेश्चन ही तो आना है, ये सेम ही है, बस एक क्वेश्चन कर लो। इसमें तो एक क्वेश्चन की थ्योरी आ लो, क्या क्या लिखना है, बस वही अब सब क्वेश्चन में लिखना होता है, तो कोई नई चीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी तो उसमें क्या आपका बुक से करें कंप्लीट, अगर इसको आपने बुक से पढ़ा है तो अच्छी बात है, बुक से नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। ये 2-4 क्वेश्चन बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस, सिर्फ इन क्वेश्चनों को करके चले जाओ। 1-2 क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपका आना है एग्जाम में। देखो 21 जो यूनिट है वो ए बी में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, फिर सी डी में से आ जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ए बी हमारा मतलब ये 4-6 क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले वाला। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और मैं पूछ ले दो, हमें तो एक क्वेश्चन करना है भाई। तो ये 4-6 क्वेश्चन करके चले जाओ और कोई क्वेश्चन पक्का एग्जाम में फंस जाएगा। मतलब कुल मिला के मैंने आपको 20-25 क्वेश्चन आपको आईएमपी बताए हैं, और इन क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को ही करके जाना है। अब 20 क्वेश्चन भाई आप करके जा रहे हो, तो एक टाइप क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करोगे ना। 2 दिन है आपके पास, अगर एक दिन में एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम 4-6-8 घंटे ही पढ़ रहे हो भाई, पेपर टाइम इतना तो पढ़ोगे। 10 घंटे सो रहे, 10 घंटे तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ो 24 घंटे में से भाई 10 घंटे सो रहे होगे, 10 घंटे पढ़ रहे होगे, 4 घंटे तब भी तो बच्चे नहाने धोने खाने के लिए। तो 10 घंटे बताओ कितने क्वेश्चन कर सकते हो भाई। 1 घंटे में 4 क्वेश्चन तो करोगे, 10 घंटे में कितने हो गए, 10 घंटे में 4 गुणा कितने हो गए, 40 क्वेश्चन तो करोगे एक दिन में। तो 2 दिन में कितने हो गए, 80 क्वेश्चन तो करोगे। मतलब 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एक टाइप का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो 80 हो गए। मतलब पूरा पेपर आपका आराम से कर सकते हो। कितनी मतलब सिंपल सी बात है भाई, कि 20 क्वेश्चन बताए हैं, एक टाइप के अगर 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ताकि एग्जाम में बने। एक क्वेश्चन तो तुम भारती होने भी एक क्वेश्चन किया और बस एग्जाम आपसे बन जाएगा भाई, आपसे क्वेश्चन थोड़ी बन जाएगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो भाई ये आपके 80, देखो 80 क्वेश्चन हो गए। तो एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 क्वेश्चन लगी लगाओगे घंटे में क्या, तो एक दिन में 50 क्वेश्चन तो लगा ही सकते हो। 2 दिन में 100 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर सकते हो। अब 2 दिन में 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन करके चले जाओगे तो भाई तुम्हारे 80 में से 80 नंबर कौन रोकने वाला है, कोई नहीं, ठीक है। बाकी मेरी एक क्वेश्चन की वीडियो डली हुई आईएमपी वाली, उसमें पूरी थ्योरी, पूरे फॉर्मूले सब कुछ सेम दिया हुआ है, तो आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। मतलब एक बार क्या करना है, उसको नजर डालोगे पूरे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएगी। तो वीडियो डली हुई है, इसको जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है, जो आईएमपी की है। सबके लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।